अब तक बंदरों की कुल 264 प्रजातियों को खोजा जा चुका है। एक बंदर सन 1949 में चांद पर भी गया था, लेकिन दम घुटने के कारण उस बंदर की मौत हो गई। कुछ बंदरों के 36 दांत होते हैं और कुछ के 32। विश्व में 14 दिसंबर का दिन वर्ल्ड मंकी डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं बंदर ही एकमात्र ऐसा जीव है जिससे इंसानों का डीएनए 98% तक मेल खाता है। कहते हैं कि बंदरों की आंखें इंसानों की आंखों से मिलती हैं। जन्म उपरांत शिशु बंदरों की 4 से 5 वर्ष का होने तक उनकी मां द्वारा देखभाल की जाती है। 4 या 5 वर्ष का हो जाने पर बंदर को वयस्क माना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर एक चूहे जितना होता है। बंदरों की अधिकांश प्रजातियां पेड़ों पर निवास करने वाली आर्बोरियल होती है, लेकिन कई प्रजातियां भी जमीन पर रहने वाली भी होती है, जैसे बबून। इंसानों की तरह बंदर के भी फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं, क्योंकि बंदरों की उंगलियां भी इंसानों की तरह ही होती है। बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति 1 मीटर 3 फीट लंबी और 36 किलोग्राम वजन वाली मैंडिल या मैनिड्रिलस स्फिंक्स है। बंदरों को इंसानों द्वारा छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो बंदर आपको काट भी सकता है। कुछ बंदर रंगों के बीच का फर्क समझ पाते हैं, लेकिन सिर्फ काले और सफेद के अंतर को। कई देश में बंदरों को किसान के फसल को बर्बाद करने के लिए मार दिया जाता है। हाल ही में बंदर की एक प्रजाति बर्मिस स्नीजिंग मंकी खोजी गई है। इस बंदर की खासियत यह है कि जब भी बारिश होती है यह छींकने लगता है। जापान के याकुशिमा द्वीप में हिरण डियर की सवारी के बदले मकाक मंकी अपना भोजन उनके साथ शेयर करते हैं और उन्हें संवारते हैं। क्या आप जानते हैं बंदरों को साइन लैंग्वेज सिखाई जा सकती है और इन्हें गिनती करना भी आसानी से सिखाया जा सकता है। बंदरों की 260 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ब्राजील में पाई जाती है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर इतना छोटा है कि यह इंसान की हथेली पर भी आ सकता है। पिग्मी मार्मोजेट नाम के इस बंदर की लंबाई 4 इंच और वजन ताश की गड्डी के बराबर यानी 100 ग्राम होता है। बंदरों का IQ लेवल 174 होता है। ये गिनती भी गिन सकते हैं। बंदर एक सामाजिक प्राणी है और यह परिवार बनाकर रहते हैं। बंदर को बहुत लोग आज भी भगवान का दर्जा देकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सालों पहले औरतों को इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। बंदर अपने पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। साथ ही वे इस अंग के द्वारा पेड़ों पर लंबे समय के लिए उल्टे लटक पाते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि इंसान बंदर का ही एक रूप है, लेकिन असल बात यह है कि करीबन 25 से 30 मिलियन साल पहले इन दोनों के पूर्वज एक ही थे। वहां से इनका विकास धीरे धीरे होता गया और इन्हें आज का जीवन मिला। एक दूसरे के शरीर से छोटे छोटे जीव और गंदगी निकालने से बंदरों में प्यार और दोस्ती बढ़ता है। ये भी एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने का एक तरीका है। एक दूसरे को आसानी से पहचानने के लिए कई बंदर अपने पूंछ पर खाना मसल देते हैं। कई बंदरों को दवाइयों की जांच करने के लिए वैज्ञानिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बंदर इंसानों की तरह अपने खाने को धोकर ही खाते हैं। बंदर के एक प्रकार अपने आप को आईने में पहचान जाते हैं। कुछ बंदरों को बारिश के मौसम में बहुत छींक आते हैं। कुछ बंदर अपने हाथों से पेड़ों पर लटकते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूद कूद कर जाते हैं। जब बंदरों को गुस्सा आता है तो वे अपने होंठ को खींचते हैं और उबासी लेते हैं। बंदर अक्सर पेड़, पर्वत, जंगल आदि में पाए जाते हैं। ज्यादातर बंदर फल, सब्जी और दूसरे जानवरों को खाते हैं, लेकिन कुछ बंदर गंदगी को भी खाते हैं। बंदर कई सारे उपकरण अपने फायदे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। कुछ बंदर अपने पूरे जीवन काल में करीबन 80% आराम ही करते हैं। कुछ साल पहले बंदरों को लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इससे इंसान कुछ पैसे कमा लेते थे। बच्चों को ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम बहुत ही पसंद आते थे। कुछ बंदरों की आवाज लगभग 3 मील दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों, आशा है आपको बंदरों के बारे में अद्भुत जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।